नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर बुंडू में आप लोगों का स्वागत है। आज सीखते हैं हम लोग फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में हम लोग फ़ोटो को एडिट करने सीखते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में ऐसे तो फ़ोटो को बहुत सारे हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट बटन पे आना है आपको और यहाँ पर आना है आपको ऑल प्रोग्राम और यहाँ पर आना है आपको, देखिए इसमें फ़ोटोशॉप का ऑप्शन मिल रहा है एडोब फोटोशॉप 7.0, ठीक है। फिर इसमें क्लिक कर देना है। जैसे हम फोटोशॉप में क्लिक करेंगे वैसे हम लोग का फोटोशॉप खुल जाता है। अब आगे सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं फोटोशॉप का परिचय। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें चित्रों को एडिट करते हैं, जिसमें फ़ोटो का हम लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं, जिसको एडोब फोटोशॉप नाम का एक कंपनी ने बनाया है। इसका कई संस्करण बाजार में आ चुके हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप 7.0, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 और इसका अन्य संस्करण बाजार में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले देखो सीख लेते हैं हम लोग यहाँ से टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स का क्या काम होता है? टूल बॉक्स में हम लोग किसी भी हम लोग फोटो को एडिट करने के लिए टूल बॉक्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है यहाँ पर आ गया हम लोग का हिस्ट्री का प्रयोग करते हैं हम लोग। हिस्ट्री में क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी फ़ोटो को एडिट करते हैं तो उसमें जो जो हम लोग इसमें काम किए हैं वो सारा इसमें हम लोग हिस्ट्री से हम लोग देख सकते हैं और हिस्ट्री को हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसके आगे सीखते हैं हम लोग लेयर सीखेंगे हम लोग। लेयर में क्या होता है, लेयर का प्रयोग हम लोग किसी भी परत में काम करने के लिए किया जाता है। तो जैसे एक लेयर, दो लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर में हम लोग काम करने के लिए लेयर का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे हम लोग जब फोटोशॉप में आगे बढ़ेंगे तो आपको लेयर और हिस्ट्री के बारे अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देर नहीं करते, हम लोग शुरू कर लेते हैं। आगे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फाइल से यहाँ पर हम लोग करते हैं सबसे पहले न्यू से हम लोग क्या करते हैं, इसमें नया पेज ले सकते हैं। देखिए पेज का प्रकार बहुत सारा है। यहाँ पर ऑप्शन पे आएगा पेज साइज। यहाँ पर देखिए 2x3 है, 4x6, 5x7, 8x10, ये सब पेज का साइज है। A4, A3 ये सब साइज है। तो हम लोग अभी कोई भी पेज साइज लेते हैं, 4x6 लेते हैं और ओके कर लेते हैं। और याद रखना आपको मोड में यहाँ पर इसको RGB ही लेना है। यदि ग्रे स्केल लेंगे तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आएगा, इसलिए हम लोग RGB रंगीन फोटो लाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इसमें व्हाइट में क्लिक करके हम लोग कर देते हैं ओके। जैसे ओके में क्लिक करते हैं ये हम लोग का पेज आ गया, देखिए। अब आगे बढ़ते फाइल पे आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ओपन में आने के बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर और यहाँ पर आते हैं लोकल डिस्क ई में आने के बाद देखिए आप जहाँ भी फ़ोटो रखें वहाँ से फ़ोटो निकाल लेते हैं। तभी हम कोई भी फ़ोटो चलिए हम फ़ोटो निकाल दिए, ये हम लोग एक फ़ोटो निकाल दिए। अब फ़ोटो में हम लोग काम करने सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो को ये सबसे पहले टूल बॉक्स का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें आना, ये हम लोग का ओरिजिनल फ़ोटो है। ओरिजिनल फ़ोटो को हम लोग को डुप्लीकेट करना हो तो इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देखिएगा डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाता है। बस इसमें आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है और यहाँ कुछ नाम भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब ओके कर देते हैं और ओरिजिनल फ़ोटो को कट कर देंगे। देखिए ओरिजिनल और डुप्लीकेट फ़ोटो को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इस फोटो में हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें डुप्लीकेट इमेज दिख रहा है, जबकि इस फोटो में क्लिक करते हैं तो ओपन दिख रहा है। तो ओपन मतलब ये ओरिजिनल फ़ोटो है, डुप्लीकेट मतलब ये डुप्लीकेट फ़ोटो है। तो ओरिजिनल फ़ोटो को हम लोग कट कर देते हैं। अब आगे सीखते हैं हम लोग रेक्टेंगल टूल से हम लोग वर्गाकार सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फोटो को वर्ग जैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वर्गाकार सेलेक्ट हो रहा है। अब इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको हम लोग इसी से हम लोग डायरेक्ट मूव करके नहीं ले जाएंगे। मूव करके ले जाएंगे तो देखिए यहाँ नहीं जा रहा है, मूव करके जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम टूल का प्रयोग करके हम लोग इसको आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जा सकते हैं। देखिए इस पेज पर हम लोग आसानी से ला सके हम लोग मूव टूल का प्रयोग करके। अब ये जो सेलेक्ट दिख रहा है, इस सेलेक्ट को हटाने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+D भी दबा सकते हैं या आपको आना होगा सेलेक्ट से डीसेलेक्ट। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की है Ctrl+D या डीसेलेक्ट में सेलेक्ट में आने के बाद क्लिक कर देना है, बस ये हम लोग का सिलेक्शन हट जाएगा। उसी तरह इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कोना से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको डबल क्लिक कर देना है, कोना से खींच के आप बड़ा भी कर सकते हैं, फिर डबल क्लिक कर देना है इस तरह। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ ऑप्शन इलिप्स मार्क्यू टूल। इलिप्स मार्क्यू टूल से हम लोग इसको गोल गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फोटो को गोल गोल सेलेक्ट करने के लिए। देखिए गोलाकार हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब इसको हम लोग मूव टूल की सहायता से आसानी से ले जा पा रहे हैं। देखिए हम लोग का गोल गोल सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग गोलाकार ले जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि मूव टूल से ही ले जाना है। यदि आप सेलेक्ट कर लिए और डायरेक्ट इससे ले जाइएगा तो सिर्फ सेलेक्ट ही जाता है हम लोग का, इसमें हम लोग फोटो नहीं जाता है। इसलिए हम लोग का क्या करना होगा, इसमें हम लोग मूव टूल का प्रयोग कर लेते हैं।
इससे हम लोग आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी भी फ़ोटो को ला सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। इस फ़ोटो को सेलेक्ट के हटाना है तो सेलेक्ट जाके डिसेलेक्ट में आपको क्लिक कर देना है। इस तरह हम लोग फोटोशॉप में सेलेक्ट का ऑप्शन हम लोग सीख लिए, रेक्टेंगल सिलेक्शन और इलिप्स मार्क्यू टूल। अब सीखते हैं सिंगल रो और सिंगल कॉलम। सिंगल रो टूल का प्रयोग करके हम लोग सिंगल रो टूल का प्रयोग करके हम लोग इसमें रो टाइप का लकीर दे सकते हैं। अब इसमें लाइन दे दी है, अब इस लाइन को हम लोग को यहाँ चिन्ह देना है, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, डिलीट दाबना होगा। जैसे डिलीट दाब के हम लोग कंट्रोल डी करते हैं, देखिए हम लोग को इसमें एक चिन्ह आ गया। उसी तरह हम लोग को इधर भी चिन्ह देना चाहते हैं, चिन्ह दे सकते हैं। क्लिक करके कंट्रोल डी, डिलीट दबाने के बाद कंट्रोल डी दबा देना है, कीबोर्ड से डिलीट दबाना है, तो हम लोग का यहाँ पर चिन्ह आ जाता है। अब हम लोग को कॉलम में चिन्ह देना है तो सिंगल कॉलम टूल का प्रयोग करते हैं। अब क्लिक करते हैं, अब डिलीट दबा के कंट्रोल डी करते हैं। इस टाइप से हम लोग कॉलम देना है तो इसे हम क्लिक करके डिलीट करके कंट्रोल डी कर देना है आपको। किसी भी फोटो को कट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जितने बड़े भाग आपको चाहिए, जितना बड़ा एरिया, उतना बड़ा एरिया सेलेक्ट करने के बाद इमेज पर आना है और यहाँ पर क्रॉप में क्लिक कर देना। जैसे हम लोग क्रॉप कर देंगे, देखिए फोटो उतना बड़ा ही कट गया। अब इस फोटो को मूव टूल की सहायता से हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस टाइप से। अब देखिए इसमें दिया गया है ऑटो सिलेक्शन लेयर और दिया गया है शो बाइंडिंग ऑप्शन। तो शो बाइंडिंग ऑप्शन में जैसे हम लोग क्लिक को हटा देते हैं तो देखिए इसमें एक बाइंडिंग ऑप्शन जो था वो हट गया। देखिए किनारे किनारे जो बाइंडिंग ऑप्शन था वो हट गया। फिर क्लिक करते हैं, यह वापस आ गया। ये यदि रहेगा तो इससे हम लोग छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं फोटो को। इसलिए हम लोग को शो बाइंडिंग ऑप्शन को ओपन करके रखना पड़ता है। इसको हम लोग क्लिक करके रखते हैं। इसको जैसे क्लिक हटा देंगे वो हट जाता है, फिर क्लिक करेंगे वापस आ गया। और यह एक ऑटो सेलेक्ट लेयर। ऑटो सेलेक्ट लेयर का उपयोग यदि हम लोग करके हम लोग किसी भी फोटो को आसानी से घिसका सकते हैं। देखिए अभी यही फोटो घिसक रहा है, जबकि इस फोटो सब नहीं घिसक रहा है बाकी सब। तो इस फोटो सब को भी घिसकाना है तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट लेयर में क्लिक करके आप आसानी से फोटो को घिसका पाते हैं। इस तरह से हम लोग फोटो को घिसका सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं यहाँ पर लेसो टूल। लेसो टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी फोटो को सेलेक्ट करने के लिए। तो किसी भी फोटो को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लेसो टूल का प्रयोग करते हैं। तो इस फोटो को हम लोग अभी कट कर देते हैं और इनके हिस्ट्री को भी हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग बैकग्राउंड का एक फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे फाइल पे आते हैं और यहाँ ओपन आते हैं। अब बैकग्राउंड का फ़ोटो हम लोग लेने के लिए बैकग्राउंड वाले फ़ोटो यहाँ पर चले आते हैं फ़ोटो में और यहाँ आते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देखिए हम लोग का बहुत सारा बैकग्राउंड दिया गया है, तो हम लोग कोई भी अभी बैकग्राउंड का उपयोग कर लेते हैं। तो हम लोग ये बैकग्राउंड ले लिए, चलिए ये बैकग्राउंड लिए। अब इस बैकग्राउंड में हम लोग को इस फोटो को लाना है। तो हम लोग इस फोटो को हम लोग इस टाइप का हम लोग लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करके ही आपको ले जाना होगा। इसमें आपको लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना है, धीरे 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 धीरे। यदि बीच में यदि आप लेफ्ट क्लिक छोड़ देते हैं तो इस टाइप से हम लोग का पूरा ये सिलेक्शन हट जाता है। तो इसीलिए हम लोग को इसमें हम लोग सेलेक्ट करना होगा, लेफ्ट क्लिक दबा के ही ले जाना होगा जब तक आप पूरी फ़ोटो को ना ले जाए। तो इस टाइप से आपको फ़ोटो को किनारे किनारे आसानी से धीरे धीरे ध्यान से हम लोग को करते जाना होगा। लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट टूल से नहीं ले जाएंगे, हम लोग ले जाएंगे मूव टूल से। मूव टूल से हम लोग ले जाते हैं इस पेज पर। तो देखिए आ गया फ़ोटो, लेकिन ये फ़ोटो काफ़ी बड़ा लग रहा है। इस फ़ोटो को अब छोटा कैसे किया जाए, तो इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे और हम लोग कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल माइनस दबाएंगे। तो देखिए ये बाइंडिंग ऑप्शन ये जो दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ओपन किए था बाइंडिंग ऑप्शन। अब इसको छोटा कर लेंगे फ़ोटो को, ये हम लोग छोटा कर लिए। अब इसको ले जाना है बैकग्राउंड में, इसके ऊपर हम लोग को और भी छोटा कर लेना है। ये रोकी से खिसका देते हैं इधर। ये फ़ोटो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसको आप बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस करके आप बड़ा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हम बैकग्राउंड में इसको लगा सकते हैं फ़ोटो को। ये बैकग्राउंड में लग चुका है। अब ये हम लोग का जो एक्स्ट्रा एरिया हुआ, इस एरिया को कट करने के लिए इस क्रॉप टूल का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना एरिया चाहिए उतना बड़ा हमको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं
अब जबकि इधर वाला एरिया हमको नहीं चाहिए तो इमेज जाके हम लोग इसमें क्रॉप में क्लिक कर देंगे। जैसे क्रॉप में क्लिक कर देंगे, देखिए ये फ़ोटो हम लोग का कट गया। ये हम लोग का हो गया बैकग्राउंड, हम लोग ये आसानी से लगा चुके। ये तो हो गया पहला तरीका। ये हो गया हम लोग का लेसो टूल का प्रयोग। अब सीखते हैं हम लोग पॉलीगन लेसो टूल का प्रयोग करना। तो उसके लिए हम लोग इस फोटो का मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग इस फोटो को सेलेक्ट कर हटा लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखते हैं पॉलीगन लेसर टूल। पॉलीगन लेसर टूल से इसमें हम लोग को लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक कर करके थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको हम लोग को लेते जाना है आगे। देखिए कि इसमें धागा धागा टाइप का इसमें निकलता है। यदि हम लोग गलती से यदि इधर क्लिक हो गया कहीं पर तो कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबा के आप इसको हटा सकते हैं। अब हम लोग इसको आसानी से अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम लोग का सेलेक्ट हो चुका है पूरी तरह। अब हम लोग फाइल में आने हैं आपको और यहाँ आना है ओपन में। ओपन में आने के बाद कोई भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद ओपन में क्लिक कर दीजिए। ये आपका बैकग्राउंड आ चुका है। अब इस बैकग्राउंड में अपने फ़ोटो को डालना है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग मूव टूल का द्वारा हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इस फोटो में देखिए अब फोटो बड़ा दिख रहा है तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज इस बटन में हम लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल माइनस दबा लेते हैं और इस फोटो का हम लोग छोटा कर देते हैं। अब कंट्रोल प्लस करते हैं। कंट्रोल प्लस करके हम लोग फोटो को बड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग का जो एक्स्ट्रा भाग है इस एरिया को हमको कट करना हो तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इमेज में आना है आपको और इसमें क्रॉप का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रॉप में क्लिक कर देंगे वो फोटो हम लोग का कट हो जाता है। इस तरह हम लोग फोटो को बैकग्राउंड में हम लोग आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। ये हो गया आपका पॉलीगन लेसर टूल। इसके बाद आते हैं हम लोग मैजिक लेसर टूल। मैजिक लेसर टूल में भी फोटो को सिलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए सिलेक्ट कर हटाने के लिए कंट्रोल डी। इसमें हम लोग को लेफ्ट क्लिक करना होगा और क्या करना होगा, इसका किनारे किनारे हम लोग को आगे धीरे धीरे आते जाना होगा। ये हम लोग का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड निकाल लेते हैं फाइल से ओपन। अब कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। इस बैकग्राउंड में अपने फ़ोटो को लाने के लिए इसको मूव टूल का प्रयोग करेंगे, ले जाते हैं। तो देखिए फ़ोटो बहुत बड़ा आ चुका है। तो इसको मैक्सिमाइज़ करने के बाद कंट्रोल माइनस क्लिक करेंगे कीबोर्ड से और ये जो सिलेक्शन है इस सिलेक्शन से हम लोग छोटा करने का कोशिश करेंगे फ़ोटो को। ये छोटा हो चुका है। अब इसको लाते हैं यहाँ। कीबोर्ड से को दबाना है कंट्रोल प्लस। इसको मैक्सिमाइज को हटा देना है। अब इस फोटो को भी हमको क्रॉप करना हो तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट टूल का प्रयोग करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इमेज पे आते हैं और यहाँ पर आना है आपको क्रॉप। इस तरह हम लोग फ़ोटो को हम लोग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। देखिए इस तरह हम लोग फ़ोटो में हम लोग बैकग्राउंड लगा सकते हैं इस टूल का प्रयोग करके। ये हो गया हम लोग का लेसो टूल का प्रयोग का ख़त्म हो गया। और ये पॉलीगन लेसो टूल आपको समझ में आ गया होगा। लेसो टूल आपको समझ में आ गया होगा, पॉलीगन लेसो टूल भी आपको समझ में आ गया होगा और मैजिक लेसो टूल भी आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद सीखते हैं हम लोग मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल का प्रयोग करके हम लोग किसी भी इस टूल का प्रयोग होता है किसी भी एक कलर को सेलेक्ट करने के लिए। ऐसे इसका बैकग्राउंड का आपको सेलेक्ट करना हो तो एक कलर का आपको सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वन टूल का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ तक ये आसमानी रंग था, देखिए उस कलर को एक बार में सेलेक्ट कर लिया। और जैसे हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो ये ऐड होते जाएगा। तो इस टाइप से भी हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करते जाना होगा आपको जब तक आपका पूरा ना हो जाए सिलेक्शन। इस टाइप से हम लोग क्लिक कर करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मिक्स कलर है इसीलिए हम लोग को इतना समय लग रहा है, लेकिन यदि ये एक कलर का होता तो ये एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता। देखिए अभी ये सब जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा, इसमें समय लग रहा है। तो इस टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी एक कलर के बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वन टूल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें काफ़ी समय लग रहा है। इसके बाद सीखते हैं हम लोग यहाँ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी फोटो को कट करने के लिए, काटने के लिए क्रॉप टूल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग क्रॉप टूल में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दिख रहा है विथ और हाइट और रेजोल्यूशन। आपको पासपोर्ट साइज यदि फोटो बनाना है तो विथ को 1.2 रखना है, हाइट को रखना है 1.5 और रेजोल्यूशन रखना है 300। इसको आपको ध्यान रखना है और इसको पिक्सल इंच में ही रखना है। पिक्सल इंच में रखेंगे तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए हम लोग इस क्रॉप टूल का प्रयोग कर लेते हैं। इसको क्रॉप टूल से हम लोग इसको कट करते हैं। कट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कट हो चुका है हम लोग का। अब इसके बाद जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे वो 1.2 चौड़ाई, ऊंचाई 1.5 और रिजोल्यूशन 300 की आकार में ये कट चुका है। अब हम लोग इसमें फाइल से यहाँ से न्यू पेज में आते हैं। न्यू पेज आने के बाद यहाँ से कोई भी साइज ले सकते हैं। चलिए अभी 4x6 लेके हम लोग ओके कर देते हैं। ये 4x6 का साइज आ गया। तो चौड़ाई इसका 4 है और ऊंचाई इसका 6 इंच है। ठीक है, अब इसको हम लोग मूव टूल के द्वारा हम लोग इसको आसानी से इस फोटो को एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। ये आ गया फोटो। अब इस फोटो को हम लोग को कॉपी करना है। ये तो एक फोटो है, और भी फोटो लाना है तो अल्ट दबाना है कीबोर्ड से और शिफ्ट को प्रेस करना है। अल्ट दबा के भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो अल्ट से कॉपी होता है, लेकिन शिफ्ट दबाने से क्या होता है, फोटो सीधा सीधी आकार में जाता है, एक सीधे सीधे जाता है। याद रखना आपको अल्ट और शिफ्ट को एक साथ दबाना है। इसमें आप एकदम सीधा फोटो को ला सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिर आपको कॉपी करना है तो अल्ट को दबाना है, शिफ्ट को दबाना है, कॉपी कर सकते हैं इस तरह। एरो की से खिसका सकते हैं आप। अल्ट और शिफ्ट दबाते हैं। इस तरह हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं आसानी से। तो आशा करता हूँ क्रॉप टूल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं यहाँ से हेलिंग ब्रश टूल। हेलिंग ब्रश टूल का प्रयोग करते हैं किसी भी फोटो को कॉपी करने के लिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हम लोग कॉपी करते हैं। इस फोटो को हम मिटा देते हैं, इसको कट कर देते हैं। इस फोटो को भी कट करते हैं, इस फोटो को भी कट कर देते हैं। आप कोई फोटो हेलिंग ब्रश टूल का प्रयोग करते हैं किसी भी फोटो को अल्ट दबा के कॉपी करने के लिए। तो हम लोग हेलिंग ब्रश टूल पे आते हैं और अल्ट दबाते हैं हम लोग कीबोर्ड से। और जैसे अल्ट दबाएंगे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर गोल गोल वाला। जैसे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है, इसमें आपको अल्ट को छोड़ देना है कीबोर्ड से और इस फोटो पे आना है जिस फोटो पे आप यहाँ पर इसको कॉपी करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको खींचते हैं ऐसे, ये हम लोग कॉपी हो गया फोटो। देखिए जैसे इसके बाद आपको छोड़ देना है लेफ्ट क्लिक। तो देखिए इस टाइप से हम लोग उस फोटो का हम लोग कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं इसका। ठीक है, हिस्ट्री से हटा भी सकते हैं। अब आगे सीखते हैं हम लोग। तो पेज टूल का प्रयोग करते हैं किसी भी भाग को छुपाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग एक फ़ोटो निकालते हैं। फाइल आते हैं और यहाँ आते हैं ओपन और ऐसे एक फ़ोटो निकाल लेते हैं। कंप्यूटर आते हैं, इस टाइप से हम लोग फ़ोटो डाउनलोड करके रखे हैं, इस टाइप से फ़ोटो निकाल लेते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको पिंपल इमेज।
यहाँ से कोई भी पिंपल वाला फ़ोटो निकाल लेते हैं। देखिए ये हम लोग का एक फ़ोटो हो गया, तो इसमें देखिए पिंपल कुछ नज़र आ रहा है। इस टाइप से यदि आपका इस टाइप का फेस को हम लोग को ठीक करना हो तो इस टूल से हम लोग पेज टूल से आसानी से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, एक सियोस का ऑप्शन है, एक होता है डिस्टोनेशन। तो हम लोग को सियोस वाले ऑप्शन में आना है, सोर्स में। अब जिस भाग को आपको छुपाना है उस भाग को आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है इसमें, इसको अच्छे जगह में ले जाना है ताकि वो भाग कॉपी होकर यहाँ पर आ जाए। फिर इनको भी हमको सेलेक्ट करना है इसी तरह और इसको अच्छे जगह पे ले जाना है। इस तरह हम लोग पिंपल को हम लोग आसानी से हम लोग हटा सकते हैं कि चेहरा से दाग धब्बा हम लोग हटा सकते हैं आसानी से। अब इनको भी हटाना, तो इनको भी आपको सेलेक्ट करना है अच्छे से, तो इनको अच्छे जगह पे ले जाना है, ठीक है। इस स्टेप से हम लोग आसानी से हम लोग पिंपल को इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आगे सीखते हैं हम लोग। यहाँ पेज हेलिंग ब्रश टूल, पेज टूल कंप्लीट हो गया। आगे क्लोन स्टैम्प टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग को क्लोन करने के लिए। तो अल्ट दबा के हम लोग फोटो पे हम लोग क्लिक करते हैं और जहाँ पर भी हमको क्लोन करना है इसको इस टाइप से हम लोग को खींचते जाते हैं। तो देखिए इस टाइप से हम लोग को क्लोन कर सकते हैं फोटो को, इस टाइप से हम लोग फोटो का नकल कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल से आसानी से हम लोग कर सकते हैं किसी भी फोटो का क्लोन। इस टाइप से आप कोई दूसरा भी बैकग्राउंड में कर पाते हैं आराम से। हम लोग पैटर्न स्टैम्प टूल का प्रयोग अब सीख लेते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल से किसी फोटो में हम लोग पैटर्न लगा सकते हैं। तो देखिए इस बैकग्राउंड में इस यहाँ पर हम लोग को पैटर्न लगाना है। तो जितना भी भाग को पैटर्न लगाना है उतना भाग आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग प्लग लेसर टूल आते हैं, आने के बाद आपको इस तरफ से सेलेक्ट कर लेना है जितना भी भाग में आपको पैटर्न लगाना है। तो जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इतने हम लोग को भाग को पैटर्न लगाना है। तो पैटर्न लगाने के लिए इसमें आना होगा आपको पैटर्न स्टैम्प टूल, और उसके बाद यहाँ पर पैटर्न बहुत सारा दिया हुआ है। तो हम लोग कोई पैटर्न ले लेते हैं। तो हम लोग ये पैटर्न ले लिए। अब इसको आपको इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको इसमें घिसते जाना है। तो इस टाइप से आप पैटर्न लगा सकते हैं। अब जैसे हम कंट्रोल डी करते हैं, देखिए इस टाइप से हम पैटर्न लगा पाते हैं आराम से। तो पैटर्न स्टैम्प टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं पैटर्न लगाने के लिए, किसी भी फोटो के बैकग्राउंड में पैटर्न लगाने के लिए। अब सीखते हैं हम लोग इरेज टूल का प्रयोग करना। इरेज टूल का प्रयोग करके हम लोग बैकग्राउंड को हम लोग इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो इसके लिए हमको फोटो को जूम कर लेना होगा और कंट्रोल प्लस दबा देना होगा कीबोर्ड से ताकि फोटो को जूम किया जा सके। तो फोटो को जूम कर लेते हैं। अब इसका हम लोग को बैकग्राउंड में हमको इसको बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई कलर डिसाइड कर लेते हैं। उसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर पे बैकग्राउंड टूल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कलर को डिसाइड कर लेना है। तो हम लोग को एक कलर डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद ओके में क्लिक करना है। अब ब्रश का साइज इसमें छोटा है तो ब्रश का साइज को बड़ा कर लेना है। अब इसके बाद इसमें आपको घिसते जाना है और जूम थोड़ा कर लेते हैं। अब इसको आपको ध्यान देना है कि फोटो में ये इरेज ना जाए। तो इसको आपको ब्रश को छोटा करना है, जबकि फोटो को किनारे तरफ जाना है उसमें आपको ब्रश को छोटा कर लेना है। अब इसके बाद किनारे किनारे आपको इरेज करते जाना है। ब्रश को छोटा करने के लिए छोटा कर सकते हैं। जब आपको फोटो के किनारे किनारे भाग में करना है तो ब्रश को छोटा करके इसको ध्यान से आराम से करना है, आपको इरेज करना है। इस टाइप से धीरे 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 इरेज करते आना है आपको। और इरेज कर हम लोग ब्रश को बड़ा करते लेते हैं। इस एरिया को हम लोग जल्दी से इरेज कर लेते हैं। इस तरह हम लोग बैकग्राउंड को हम लोग चेंज कर सकते हैं इरेज टूल की सहायता से।
तो देखिए इस टाइप से हम लोग फ़ोटो को हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग फ़ोटो को किनारे किनारे कर चुके हैं। अब फ़ोटो इरेज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करते हैं और इस किनारे किनारे एरिया को हम आसानी से अब हम लोग जल्दी जल्दी कर पाएंगे। इतना कर लिए। अब हमको इसमें इरेज से हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो इस इरेज करने के बाद हम लोग इसको हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो में यदि बदलना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा यहाँ क्रॉप टूल और इसके बाद इसको यहाँ पर से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जितना एरिया हमको चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको एरिया की से आप सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोग इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद आपको आना है यहाँ पर फाइल से न्यू पेज में आने के बाद यहाँ पर जो भी साइज लेना चाहते ले सकते हैं आप। हालांकि हम 4x6 ले लेते हैं अभी। ओके करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग मूव टूल से हम लोग इस फोटो को हम लोग मूव करके ले जाते हैं। तो देखिए इस टाइप से हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम लोग बना सकते हैं आसानी से। अब अल्ट और शिफ्ट दबाना है आपको और इसको लेफ्ट क्लिक दबा के आगे लेते जाना है। देखिए तो इरेज टूल की मदद से हम लोग बैकग्राउंड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्ट दबा के आपको नीचे भी करना है तो नीचे भी कर लेते हैं। ये आपका इरेज टूल कंप्लीट हो गया। अब इरेज टूल के बाद आते हैं हम लोग बैकग्राउंड इरेज टूल। बैकग्राउंड इरेज टूल से एक कलर वाले बैकग्राउंड को एक बार में इरेज कर सकते हैं। जैसे ये फोटो का बैकग्राउंड एक कलर है, इस फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस फोटो को देखिए, तो इस फोटो का बैकग्राउंड को हमको इरेज करना हो तो इरेजर टूल का प्रयोग करके हम इरेज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से हम लोग बैकग्राउंड को हम लोग इरेज कर पाते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा इरेज होता है। और उसके बाद यहाँ पर है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेज टूल से एक कलर जितना दूर रहता है उसको एक बार में इरेज करता है। क्लिक करते हैं, देखिए एक बार में इरेज हो गया टोटल इसका बैकग्राउंड। तो इस टाइप से हम लोग मैजिक इरेजर टूल का भी प्रयोग सीख लिए, बैकग्राउंड इरेजर टूल का भी प्रयोग सीख लिए और इरेजर टूल का भी प्रयोग सीख लिए। अब आगे सीखते हैं हम लोग ब्लर टूल। ब्लर टूल का प्रयोग करते हैं किसी भी भाग को धुंधला करने के लिए। अब सीखते हैं हम लोग ब्लर टूल का प्रयोग करना। ब्लर टूल का प्रयोग करते हैं किसी भी भाग को धुंधला करने के लिए। तो देखिए जैसे ये बैकग्राउंड को हमको धुंधला करना है तो इसके लिए इस ब्रश को हमको बड़ा कर लेना है, ब्लर वाले ब्रश को। और इसको हमको जैसे इसमें खींचेंगे, देखिए अभी सब थोड़ा थोड़ा धुंधला होगा। तो सबको हम लोग धुंधलापन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ब्लर टूल का प्रयोग। इसके बाद हम लोग सीखते हैं आगे शार्पन टूल। शार्पन टूल का चमक करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग बालों में चमक देना चाहते हैं तो चमक दे सकते हैं, उसके लिए चमक करना चाहते हैं तो देखिए इस टाइप से हम लोग शार्प कर सकते हैं बाल में। देखिए जैसे खींचेंगे देखिए शार्प हो रहा है। देखिए इसको हम लोग ओपेसिटी को बढ़ाते हैं स्ट्रेंथ, तो देखिए शार्प हो रहा है इसमें। इस टाइप से हम लोग फोटो को बाल को सबको शार्प करना चाहते कर सकते हैं। स्मूथ करने के लिए आपको ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेना है और याद रखना है स्मूथ आपको कम ही लेना है इधर। जैसे हम लोग फोटो को चिकनाहट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इस टाइप से हम लोग चिकनाहट कर सकते हैं, फोटो को स्मूथ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इस टाइप से स्मूथ कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए इस टाइप से स्मूथ टूल का प्रयोग हम लोग सीख लिए स्मूथ करने के लिए। अब आगे सीखते हैं हम लोग
डॉग टूल का प्रयोग करते हैं गोरा करने के लिए। देखो तो यह इसका हल डॉग टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग गोरा करने के लिए। इसके लिए आपको ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना होगा। तो देखिए जिस भाग पे हम लोग इसको खींचते हैं, देखिए इस टाइप से इसमें गोरा कर सकते हैं फोटो को। देखिए चेहरा गोरा हो रहा है। उसके बाद आ गया ये हम लोग का बर्न टूल। बर्न टूल से हम लोग काला करने के लिए उपयोग करते हैं इसका उपयोग। तो देखिए ये काला हम कर सकते हैं, जैसे हम लोग को बाल को काला करना हो तो इसको हम लोग इसको ब्रश को बड़ा कर लिए। अब इस ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हल्का सा। अब इस बाल सब को हम लोग काला कर सकते हैं। देखिए बाल सब ज़्यादा गहरा काला कलर का दिख रहा है। तो इस टाइप से आप बर्न टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा, इसके बाद ऑप्शन पे आते हैं स्पॉन्ग टूल। इसमें हम लोग फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए ब्रश को बड़ा करते हैं और फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। इसमें इस टाइप से आपको घिसते जाना होगा। फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कलर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सांवला रंग करने के लिए। देखिए जितना घिसते जाइएगा उतना होते जाएगा इसमें। ठीक है, अब आगे सीखते हैं हम लोग पेन बुकेट टूल। पेन बुकेट टूल का प्रयोग किया जाता है किसी भी एक कलर वाले बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। पेन बुकेट टूल का प्रयोग करते हैं किसी भी एक कलर वाले फोटो पर बैकग्राउंड पेन बुकेट टूल का प्रयोग करते हैं किसी भी एक कलर वाले बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग फाइल में आते हैं और यहाँ आते हैं न्यू, और इसमें ले लेते हैं हम लोग कोई भी पेज का साइज ले लेते हैं 4x6 और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये दो पेज आ चुका है हम लोग पास। अब सीखते हैं हम लोग इसका पेन बुकेट टूल। पेन बुकेट टूल से हम लोग इसमें बुकेट में हम लोग कलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें से कलर चुनना है और इसमें डालना है। देखिए अभी कलर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट कलर है। अब इसमें हम लोग कोई भी कलर लेते हैं, जैसे हम लोग ग्रीन कलर लेते हैं तो ग्रीन कलर देखिए आ गया। इस तरह हम लोग कोई भी कलर इसमें हम लोग दे सकते हैं। जैसे ब्लू रंग देते हैं तो ब्लू कलर देते हैं। देखिए ब्लू कलर आ रहा है। तो इसमें ओपेसिटी कम है, ओपेसिटी को आप बढ़ा लीजिए। देखिए अभी ओपेसिटी बढ़ाए तो देखिए इसमें से ज़्यादा गहरा कलर आया। रही चीज़ ओपेसिटी कम रहेगा तो कम कलर आएगा, कम गहरा आएगा। इसके बाद सीखते हैं हम लोग ग्रेडियन टूल। ग्रेडियन टूल का प्रयोग करते हैं मिक्सिंग बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ मिक्स वाला बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। कोई भी मिक्स वाले बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पर सब बस चुनना है और दबाकर खींचना है। ऐसे हम लोग मिक्सिंग बैकग्राउंड हम लोग इसमें बनाते हैं। ये ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा इस टाइप का हो गया, तीसरा ऐसा हो गया, चौथा ये, और एक ऑप्शन दिया गया इसमें। जैसा भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद सकते हैं हिस्ट्री और आर्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी भाग को, जैसे मान लीजिए इस भाग में हम लोग कुछ जो भी हम काम कर चुके हैं उस भाग को हमको हटाना है तो हिस्ट्री ब्रश से हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। इसको हम लोग इसको इरेज करते जाना है। देखिए हट रहा है। हिस्ट्री टूल से किसी भी भाग को पहले जैसा किया जा सकता है। जो एडिट किए थे उसको हम लोग पहले जैसा करने के लिए हिस्ट्री ब्रश टूल का प्रयोग करते हैं। आर्ट हिस्ट्री टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग फोटो को धुंधला करने के लिए। आर्ट हिस्ट्री टूल से देखिए हम लोग यहाँ पर ओपेसिटी को कम कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से धुंधला करने के लिए इस टाइप से धुंधला कर सकते हैं बैकग्राउंड को। फिर ठीक करना है तो आपको हिस्ट्री ब्रश टूल पे आना है और इसको ठीक कर सकते हैं। अब सीखते हैं हम लोग ब्रश टूल का प्रयोग करना। ब्रश टूल का प्रयोग करके हम लोग ब्रश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं, Ctrl+ करते हैं। जब हमको ब्रश करना हो तो ब्रश से हम लोग देखिए ओठ का कलर भी कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपको यहाँ पर से कलर चुनना होगा और कलर चुनना होगा जो भी कलर आप करना चाहते हैं ओठ का, तो ओठ का कलर चुन लेते हैं। अब ओपेसिटी को आपको कम करना, कम से कम 25-26 तक रखना है। फ्लो को भी 25-26 तक रख लेना है। अब इसको ओठ का कलर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब ओठ का कलर हम लोग कर लेते हैं। इस टाइप से हम लोग ओठ का कलर आसानी से हम लोग कर सकते हैं।
ब्रश टूल का प्रयोग करके। चाहते तो इसमें भी आप लोग कर सकते हैं इस टाइप से। अब जैसे इसको कंट्रोल माइनस करते हैं, देखिए और का कलर कर लिया हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद सीखते हैं हम लोग पेंसिल टूल का प्रयोग। पेंसिल टूल से कब प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर से आपको कलर ले लेना है, जो भी कलर से आप करना चाहते हैं, तो इसमें बस क्लिक कर देना आपको। तो देखिए ओपेसिटी कम था, ओपेसिटी को आपको बढ़ा लेना है और बस इसमें क्लिक कर देना आपको। इस टाइप से आप पेंसिल टूल का काम कर सकते हैं। अब सीखते हैं हम लोग टेक्स्ट टूल का प्रयोग करना। टेक्स्ट टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए लिखना हो कहीं पर, तो इस टाइप से टेक्स्ट टूल का प्रयोग करके लिख सकते हो आप। तो हॉरिजॉन्टल टूल से इधर सीधा सीधे लिखाता है इधर से। तो मान लीजिए कोई भी लिखना चाहते हैं आप, जो भी लिखना चाहते हैं, देखिए जो भी हम लोग लिख रहे हैं इधर, तो ये हम लोग लिख रहे हैं तो इधर सीधा सीधा लिखा रहा है। अब इसको कलर करना है तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, जो भी कलर करना चाहते हैं। वर्टिकल टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग कॉलम के रूप में लिखने के लिए। तो इस टाइप से हम लोग कॉलम में लिखना चाहते हैं तो वर्टिकल टूल का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद सीखते हैं हम लोग शेप्स टूल का प्रयोग करना। आना है आपको, आने के बाद हम ले लेते हैं आप पेज 8x10 और 8 को इसमें 16 कर लेते हैं हम लोग। पेज की चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा लेंगे इसमें से यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं, तो शेप्स का उपयोग करके हम लोग कुछ एक अच्छा सा ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ये कुछ पंछी वगैरह, देखिए इसमें दिया गया है, हम लोग बना लेते हैं। जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इधर बहुत सारे दिए गए हैं ऑप्शन। और भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं ड्राइंग, तो आपको अपने अनुसार बना लेना है। आपको जो भी अच्छा लगे, जैसा भी ड्राइंग अच्छा लगे आप अपने से बना लीजिएगा। इसको अल्ट दबा के कॉपी कर सकते हैं हम लोग। इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरह हम लोग कोई भी छोटा सा एक ड्राइंग बना सकते हैं अपने से। तो ये हम लोग का शेप टूल हम लोग का ख़त्म हो गया। ऐसे तो आप इसमें बहुत सारे शेप्स है, जो भी शेप्स लेना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं, तो इस शेप्स में इतना ही सीखते हैं इस शेप्स टूल में। इस टाइप से आप बाउंड्री देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब सीखते हैं हम लोग आईड्रॉपर टूल का प्रयोग करना। आईड्रॉपर टूल से होता क्या है, इसमें हम लोग किसी भी कलर को सोखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस फोटो में हम लोग को, जैसे इसको फोटो को बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। इस फोटो में गौर करिए, सब तरफ एक जैसा कलर नहीं है, तो एक जैसा कलर करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आईड्रॉपर टूल का प्रयोग करते हैं। आईड्रॉपर टूल से आपको कलर सोख लेना है। जैसे मान लीजिए हमको ऐसे ये वाला कलर सोखना है, तो सोख लिए। इसके बाद आपको यहाँ से ब्रश टूल लेना है, और ब्रश टूल से आपको ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेना है, और जहाँ भी आप देना चाहते हैं इस टाइप से आप कलर को आप दे सकते हैं आईड्रॉपर टूल से सोख के। तो देखिए सब तरफ एक जैसा बराबर कलर लग रहा है। तो इस टाइप से आईड्रॉपर टूल का प्रयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद सीखते हैं जूम टूल। जूम टूल से आप पेज को, फोटो को बड़ा कर सकते हैं, और माइनस में क्लिक करेंगे तो फोटो को हम लोग छोटा कर सकते हैं। इसके बाद है हैंड टूल। हैंड टूल से पेज को हम लोग घिसका सकते हैं, इधर उधर घिसकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब एक टूल है हम लोग का नोट टूल। नोट टूल से हम लोग कुछ नोट्स में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को फोटो बनाने समय कुछ जो भी हम लोग को लिखना पड़ता है, उसको हम लोग
लिख सकते हैं हम लोग आसानी से। मान लीजिए आप फ़ोटो बना रहे हो और इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इस टूल यहाँ पर से इसको आपको क्लोज करना है नोट्स को, तो राइट क्लिक करके क्लोज नोट कर दीजिए, नोट्स क्लोज हो जाएगा। राइट क्लिक करके ओपन नोट्स करेंगे तो ओपन होगा। तो इस नोट्स को आपको डिलीट करना है तो डिलीट नोट में क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो यह हम लोग का टूल बॉक्स यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे हम लोग फाइल एडिट, इमेज लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, इसका प्रयोग हम लोग करना सीखेंगे।